आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज के समय में, आज के दिन में, आज के अवसर में हमें क्या वो बतलाता है, हमें कैसा अवसर देता है। परमेश्वर हमें कैसे अपने वचनों के द्वारा वो परमेश्वर में सिखाता है, बतलाता है, अपने वो ज्ञान की बातें हमें सिखाता है परमेश्वर। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रभु के वचन को हम लोग देखेंगे तो निकालेंगे। यशायाह की पत्री उसका 44 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश और अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत से आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय बंधु। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन है जो यशायाह भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर उसे कहता है, बताता है, सिखाता है कि कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, क्या कहता है परमेश्वर, कहता है किसे? यशायाह से कहता है परमेश्वर। क्या कहता है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, क्या कहता है? मैं प्यासी भूमि पर, सूखी भूमि, वो भूमि क्या है? प्यासी है। प्यासी किस लिए? वो पानी के लिए प्यासी है। कहते हैं क्या? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, क्या प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, क्या कहता है कि सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर, मैं प्यासी भूमि जल पर, क्या मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, क्या कहता है? प्यासी भूमि पर, प्यास मतलब प्यासी भूमि हो जिसकी प्यास है, पानी जल की, वो जल भूमि क्या प्यासी है। फिर कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, क्या और सूखा मतलब उसका मिट्टी क्या है? सूखा है भूमि, धरती क्या है? सूखी मिट्टी, क्या सूखी है पूरा भूमि पर धाराएं बहाऊं। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि भूमि में मैं प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर क्या करूँगा? जल की धाराएं बहाऊंगा। क्या करूँगा? परमेश्वर क्या करेगा? वो जल की धारा वो बहाएगा प्रियो। और कहता है यशायाह से, मैं तेरे वंश और अपनी आत्मा, क्या कहता है? मैं तेरे वंश और अपनी, मैं तेरे वंश पर, कहता है कि मैं तेरे वंश मतलब तेरे वंश जो पीढ़ी होंगे, जो वंशज होंगे, उन पर कहता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा और तेरी संतान पर, क्या कहता है? और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। परमेश्वर उनके वंशों पर अपनी, क्या कहा? उनके वंश पर ऐसा यशायाह सिखाता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और आशीष उड़ेलूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे वंश पर क्या करूंगा? आत्मा और आशीष क्या करूंगा? उड़ेलूंगा। मैं तुझे उस पर आत्मा दूंगा
और उसका करूँगा, उस पर आशीष दूंगा। इसी प्रकार प्रियो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है हमारे जीवन में। वो कहता है हमसे, और यशायाह हो सकता है वो हम लोग को सिखाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। कहता है क्या कि क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, वो यशायाह हो सकता है जो हमें बताता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि प्यासी भूमि पर, क्या प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर वो परमेश्वर क्या करेगा, वो जल की धाराएं क्या बहाएगा, क्या करेगा, जल की धाराएं बहाएगा। और मैं तेरे वंश पर, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहता है हम लोग को, कहता है भविष्यवाणी करता है, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और आशीष क्या करूंगा, उड़ेलूंगा। क्या करेगा, परमेश्वर की आत्मा और हमारे जीवन क्या करेगा, परमेश्वर में अपनी आत्मा क्या करेगा, हमारे जीवन का उड़ेलेगा और आशीष उड़ेलेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रवेश से बहुत आज से आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय भाई बंधु। तो आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, जो हम लोग ने इस वचन के द्वारा और परमेश्वर के वो ज्ञान को जाना। परमेश्वर का कहता है क्या करेगा कि मैं सूखी भूमि पर, मैं प्यासी भूमि पर क्या करूँ, जल की धाराएं बहाऊंगा। वो परमेश्वर कितना हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, महिमा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अनुग्रह कहता है क्या कि मैं प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर क्या करूँ, जल की धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर है। वो सूखी भूमि पर क्या, परमेश्वर धाराएं बहाएगा प्रियो। इसलिए प्रियो आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ हम लोग चलें, तो परमेश्वर में क्या करेगा, वो जल की धारा का समान हमारे जीवन क्या करेगा, वो अपने आशीष को वो हमारे जीवन में क्या करेगा, वो देगा, वो डेलेगा प्रियो। तो प्रियो आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे छोटी सी। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के बेले में। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा से नम्रता और दीनता के साथ तेरी महान चरण में मुकदमों में आते हैं खुदा। और पेड़ पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू है पिता। माँ का धन्यवाद पिता। और हम अपने जीवन प्राण आपके हाथों में सौंपते खुदा, अपने जीवन प्राण के हाथों में सौंपते। हम पाप मनुष्य हैं पिता, हमसे एक सेकेंड एक क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध हो जाती हैं परमेश्वर। हम गलती अपराध हो तू क्षमा कर पिता, हम आपको धन्यवाद देते खुदा। ओ परमेश्वर इस रात्रि की भिन्न पर जो कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें, उगाई करें खुदा। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। ओ खुदा जब हम कार्य करते हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर शैतान के बुरे मार्गों से परमेश्वर तो हमें अलग कर परमेश्वर, निकाल परमेश्वर। ओ परमेश्वर जब इस रात्रि के समय में परमेश्वर जब हम कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमें मदद करें, अगुवाई करें, सहायता करें खुदा। ओ खुदा हम आपको धन्यवाद खुदा। वो अपने जीवन पर आपके हाथ में सब खुदा। रात्रि बेले में कोई भाई बहन को दुख में, कोई बीमारी में, दुष्ट आत्मा की शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर, और शैतान के सारे बंधन साधु काटे यीशु के नाम से खंडित है खुदा। और प्रिय हम धन्यवाद खुदा, अपने जीवन पर उनके हाथों में सब खुदा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो उनके वचन सुना परमेश्वर, वो वचन को पढ़ा परमेश्वर, जिन से वो वचन वो शैतान चुरा ना पाए परमेश्वर, शैतान और शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित है खुदा। अपने सारे प्राण और अपने सारे जीवन आपके हाथों में सौंपते खुदा। इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु से ग्राम सुनो दया से बोल करे। आमीन आमीन आमीन।